सज्जाद बोले रोके सकीना की लाश पर तेरी लहद मैं कैसे बनाऊं मेरी बहन। सज्जाद बोले रोके सकीना की लाश पर तेरी लहद मैं कैसे बनाऊं मेरी बहन। सज्जाद बोले रोके सकीना की लाश पर तेरी लहद मैं कैसे बनाऊं मेरी बहन। सज्जाद बोले रोके सकीना की लाश पर तेरी लहद मैं कैसे बनाऊं मेरी बहन। जालिम के ताज़ियानों से खम हो गई कमर। 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 तेरी लहद मैं कैसे बनाऊं मेरी बहन। सज्जाद बोले रोके सकीना की लाश पर तेरी लहद मैं कैसे बनाऊं मेरी बहन। सज्जाद बोले रोके सकीना की लाश पर। हाय है खारदार तो गले में पड़ा हुआ है। खारदार तो गले में पड़ा हुआ और झुकने पे हाय दुखता है। ख्वाह मेरा गला झुकने पे हाय दुखता है। ख्वाह मेरा गला सर पीट कर ये कहते हैं आबिद बचश में तर। पीट कर ये कहते हैं आबिद बचश में तर। सर पीट कर ये कहते हैं आबिद बचश में तर। तेरी लहद मैं कैसे बनाऊं मेरी बहन। सज्जाद बोले रोके सकीना की लाश पर तेरी लहद मैं कैसे बनाऊं मेरी बहन। सज्जाद बोले रोके सकीना की लाश पर। हाय हाथों में जालिमों ने पिन्हाई है हथकड़ी। अदादारो जब किसी ने मौला सज्जाद से मदीने में पूछा मौला आप पे मुसीबत कहाँ पड़ी। मौला ने कहा शाम की कुछ मुसीबतें ऐसी हम पर पड़ी जो कभी नहीं बोलती। मौला सज्जाद कहते हैं कि हम असीर होके बाजार में खड़े थे और कूफे की औरतें छतों से घर खोलता हुआ पानी पत्थर आग बरसा रही थी। इसी अथना में
अदादार ज़िंदान शाम में मौला बयान कर अपने बहन के जनाजे पर लिखे मदीने में जब मिनहाल ने पूछा तो मौला ने एक वाक़या बताया और मिनहाल तड़प कर रोने लगे, गश खा के गिर पड़े। मौला ने कहा कि मिनहाल हम राह शाम में खड़े थे, बाज़ार शाम में खड़े थे, एक जालिम औरत ने दहकते हुए आग का टुकड़ा फेंका, एक टुकड़ा मेरे अमामे पे आ गिरा। अब वो आग का टुकड़ा मेरे अमामे को जलाता हुआ मेरे सर से मस हो गया। जब मेरा सर जलने लगा ना तो मैंने चाहा कि अपने हाथों से मैं अपने सर की आग को सर से जुदा कर दूं, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की। मिनहाल मेरा हाथ लोहे की हथकड़ी में ऐसे बंधा हुआ था कि मेरा हाथ ऊपर नहीं पहुंचा। फिर मैंने करबला का रुख किया, कहा चचा अब्बास आज मुझे मालूम हुआ जिसके हाथ नहीं होते वो कितना मजबूर होता है। तसव्वुर दादादार वो मेरा चौथा इमाम जिंदाने शाम में आज भी हाथों में हथकड़ी है, बहन का जनाजा है, मौला दफनाए कैसे इंशाल्लाह के माता मदा होगा। तसव्वुर शर्त है, भाई बहनें बैठी अपनी गोदियों में बच्चे लेकर के, 4 बरस की बच्ची का जनाजा है, एक बीमार भाई है जिसके हाथों में हथकड़ी है, कमर का लंगर है जो झुकने नहीं देता। आखिरी मजमे तक मैं पेश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अपने वक्त में नवा मुलतवी होगा। तसव्वुर शर्त है। अरे हाथों में जालिमों ने पहनाई हथकड़ी और लंगर कमर में पाँव में जंजीर है पड़ी, लंगर कमर में पाँव में जंजीर है पड़ी, फटता है बस ये सोच के हाय मेरा जिगर, फटता है सोच के हाय मेरा जिगर, फटता है बस ये सोच के हाय मेरा जिगर। तेरी लहद मैं कैसे बनाऊं मेरी बहन, सजाद बोले रो के सकीना की लाश है। तेरी लहद मैं कैसे बनाऊं मेरी बहन, सजाद बोले रो के सकीना की लाश है। हाय अम्मू नहीं है कासिमो अकबर जुदा हुए, बाबा भी हमको छोड़ के मक्तल में सो गए, बाबा भी हमको छोड़ के मक्तल में सो गए, जिंदा में अपना कोई भी आता नहीं नजर, जिंदा में अपना कोई भी आता नहीं नजर, जिंदा में अपना कोई भी आता नहीं नजर। तेरी लहद मैं कैसे बनाऊं मेरी बहन, सजाद बोले रो के सकीना की लाश है। तेरी लहद मैं कैसे बनाऊं मेरी बहन, सजाद बोले रो के सकीना की लाश है। हाय जंजीर मुझको हाय लैले पहनाई है, बेबसी बीमार करबला तसव्वुर शर्तदारो, जंजीर मुझको हाय लैले पहनाई है। अरे मजबूर कितना ये
बीमार भाई है, मजबूर कितना जे तेरा बीमार भाई है, कोई भी लेने वाला नहीं है मेरी खबर, कोई भी लेने वाला नहीं है मेरी खबर, कोई भी लेने वाला नहीं है मेरी खबर, तेरी लहद मैं कैसे बनाऊं मेरी बहन, सरकार बोले रोके सकीना की लाश पर, तेरी लहद मैं कैसे बनाऊं मेरी बहन, सरकार बोले रोके सकीना की लाश पर। हाय जलता है जिस्म प्यास से और खुश्क है ज़बान। अदादारो, अगर आपके बच्चे हों तो उनको सामने रखो, जनाब सकीना के मसाइब सुनो, इंशाल्लाह कलेजा फट जाएगा। और यही है कि शहजादी पे रोने का तसव्वुर शर्त है। एक दिन जनाब सकीना ने जिंदाने शाम में अपने भाई सज्जाद से कहा, भैया जब मैं मर जाऊं तो मुझे तर ज़मीन में दफन करना मेरे भैया, चूँकि मेरी हड्डियाँ सुलगती हैं मेरे भाई, मैं कितना प्यासी हूँ भाई, मैं कैसे बयान करूँ। जनाब सकीना ने एक सवाल किया, भैया सज्जाद जब प्यास अपनी आखिरी हद को पार करती है तो उस वक्त प्यासे की कैफियत क्या होती है। मौला सज्जाद ने कहा, सकीना न सुन सकोगी। जनाब सकीना ने कहा, भैया सज्जाद बता दो भैया, कम से कम मेरे मरने से पहले मुझे ये बता दो कि जब प्यास अपनी आखिरी हद को पार करती है तो प्यासे का आलम क्या होता है। सईद सज्जाद ने, बहन उस वक्त हड्डी और गोश्त बदन के दोनों जुदा हो जाया करते हैं, दोनों अलग अलग हो जाया करते हैं। जनाब सकीना ने दो नन्हे नन्हे हाथ बंधे हुए उठाए, कहा भैया मेरी हड्डी अलग हो चुकी है, मेरे बदन से गोश्त अलग हो चुके हैं भैया, मेरी हड्डियाँ सुलगती है, तसव्वुर शर्त है। अदादार मौला सलामत रखे, यही हक है रोने का शहजादी पे। अरे जलता है जिस्म प्यास से और खुश्क है ज़बान, और तशना लबी से तेरी सुलगती है हड्डियाँ, तशना लबी पे तेरी सुलगती है हड्डियाँ। हाय सितम यहाँ पे नहीं है ज़मीन तय, हाय सितम यहाँ पे नहीं है ज़मीन तय, हाय सितम यहाँ पे नहीं है ज़मीन तय, तेरी लहद मैं कैसे बनाऊं मेरी बहन, सरकार बोले रोके सकीना की लाश पर, तेरी लहद मैं कैसे बनाऊं मेरी बहन, सरकार बोले रोके सकीना की लाश पर। हाय छाया हुआ अंधेरा है दुनिया में हर तरफ, और हाथों को मल के कहते हैं सज्जाद दी शरफ, हाथों को मल के कहते हैं सज्जाद दी शरफ।
भरला मुहाल है। आखिरी बंदों का वक्त का ख़ास मुझे लिहाज तसव्वुर शर्त है। राशा है दस्त पा में संभलना मुहाल है, और तारी है ज़ौफ़ बैठना उठना मुहाल है। तारी है ज़ौफ़ बैठना उठना मुहाल है। ये कहते कहते गिर पड़े मौला जमीन पर। कहते कहते गिर पड़े मौला जमीन पर। ये कहते कहते गिर पड़े मौला जमीन पर। तेरी लहद मैं कैसे बनाऊं मेरी बहन। सज्जाद बोले हो के सकीना की लाश पर। तेरी लहद मैं कैसे बनाऊं मेरी बहन। सज्जाद बोले हो के सकीना की लाश पर। हाय मीसम बबा है हशरे कयामत की है घड़ी। जहाँ जहाँ हज़रात ख़ास होते मक्ते कब्र मुलादा फरमा ले इंशाअल्लाह हक़ माता बंदोगा तसव्वुर शता दादारो मेरा हमारा और आपका चौथा इमाम दिनदाने शाम में होते हाथों में हथकड़ियाँ है। चाहता है कि बहन की तुरबत को बना दूँ, लेकिन जैसे ही झुकना चाहता है मेरा चौथा इमाम पीछे जो कमर का लंगर है ना वो मेरे मौला को झुकने नहीं देता। अदादारो तसव्वुर शर्त है। मेरा चौथा इमाम फरमाता है कि मेरी फूफी अम्मा सकीना की मैयत पे ये कह के गिरिया कर रही थी कि बेटी तसव्वुर शर्त है मक्ते कब्र आपकी रहमत तमाम। मेरी फूफी अम्मा सकीना की मैयत पे ये कह के गिरिया कर रही थी कि बेटी वो यजीद का दरबार था। यजीद के दरबार में एक सुरखरुई इंसान जो शाम का रहने वाला था, हालांकि वो महबे अहले बैत था, तफसील में नहीं जाना। सुरखरुई इंसान ने यजीद से कहा अमीर ये जो कैदियों में बच्ची है ना ये किसकी बच्ची है। तसव्वुर शर्त है कैदियों में ये जो बच्ची है ये किसकी बेटी है। अब यजीद ने कहा कि ये बागी की बेटी है, और जो कामत बुलंद बीबी खड़ी है ना वो बागी की बहन ज़ैनब है। अदादारो सुरखरुई इंसान कहता है ऐ अमीर इस बच्ची को मुझे कनीजी में दे दे। अब जो सकीना दरबार शाम में दरबार कूफा बाजार शाम और बाजार कूफा के बाजार में नहीं डरी, अदादारों नहीं डरी, कनीजी में मांगी गई शहजादी, लेकिन जनाब सकीना को खौफ ना आया। न जाने कौन सी वहशत हो गई शहजादी को दरबार यजीद में जब वो सुर्ख चेहरे वाला इंसान कहने लगा यजीद मुझे इस बच्ची को कनीजी में दे दे। अब जवाब सुनो जनाब सकीना का। जनाब सकीना कहती फूफी अम्मा मैं कैसे कनीजी में जाऊंगी। फूफी अम्मा मैं कनीजी में न जाऊंगी। जनाब ज़ैनब ने सकीना को अपने कलेजे से लगाया, कहा ज़ैनब तेरा चचा अब्बास मारा गया है, अभी ज़ैनब जिंदा है बेटा, मेरी लाल अभी ज़ैनब जिंदा है। जब तक ज़ैनब जिंदा है ना तुझे कोई कनीजी में नहीं ले जा सकता। जनाब सकीना की लाश पे एक फूफी उसकी फूफी ज़ैनब एक बहन करके रो रही। मेरा चौथा इमाम तड़प तड़प के रो रहा है। तो वो चलता है मीसम बपा है हशरे क़यामत की है घड़ी, और गिरिया गुनाह है आबिदे मुज़तर पे बेबसी। गिरिया गुनाह है आबिदे मुज़तर पे बेबसी। कहते हैं दिल को थाम के सजाद लो आ गए। कहते हैं दिल को थाम के सजाद लो आ गए। कहते हैं दिल को थाम के सजाद
जज़ाकल्लाह।